हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने की थी कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। हमने देखा था कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लास्ट टाइम हमने छोटा सा प्रोग्राम भी किया था सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली अगर आपने क्या करना होता है कि कुछ स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करना है किसी कंडीशन की बेस के ऊपर, तो आपने क्या करना होता है, फिर उसको यूज़ करना होता है कंट्रोल एज सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर करता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है किसी कंडीशन की बेस के ऊपर, कुछ को रिजेक्ट कर देता है किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। ठीक है। तो वो हमने वही काम करना होता है। जैसे सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 स्टूडेंट आए हैं, तो मैंने ये देखना है कि उसमें से कोई कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। तो मैंने क्या करना है, देखें अब किन को मैं पास कहूँगा किन को फेल कहूँगा, सारी बात है कुछ कंडीशन लगाऊंगा ना। जैसे सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि जिनके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं वो पास हैं, जिनके मार्क्स 33 से कम हैं वो फेल हैं। तो ये कंडीशन हो गई है कि वो बच्चे जो कि 33 वाले हैं, 33 से अबव मार्क्स वाले हैं वो पास हैं, और जो लेस वाले हैं वो क्या है, फेल हैं। तो ये कंडीशन है। तो कंडीशन की बेस के ऊपर मैं ये चीज़ एग्जीक्यूट करूँगा कि पास कौन लोग हैं और फेल कौन लोग हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर आ जाती है तो उसमें आपने क्या करना होता है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है। तो इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट लास्ट टाइम समझा दिया था, आज फिर समझा देता हूँ कि इसका फ़्लो चार्ट होता कैसे है। उससे ये होगा कि आपको प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले याद रखें, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आपकी एंट्री होती है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद उसको एक मिलती है कंडीशन आगे, जिस कंडीशन की बेस के ऊपर वो आगे सिलेक्शन करता है। कंडीशन। ठीक है, कंडीशन आपको पता है कि आप किस में लिखते हैं, डायमंड की एक शेप होती है। ठीक है, फ्लो चार्ट में उस डायमंड शेप के अंदर आप कंडीशन लिख रहे होते हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन के ट्रू हो जाने पे मेरे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट वन। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यानी कि अगर मार्क्स जो हैं बच्चे के वो 33 से अबव हैं तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरे पास ये जो स्टेटमेंट टू है ये वाली, ठीक है, और सॉरी स्टेटमेंट वन है, ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। कब अब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाली इस चीज़ को कवर किया है। ठीक है, हमने ये नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि सिर्फ ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी कोई मैसेज आना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइड पे क्या करूँगा, मैं एक और स्टेटमेंट लिख दूँगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट, जैसे सपोज कि ये स्टेटमेंट कोई ट्रू है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, कब होगी, जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे दो मेरे पास स्टेटमेंट है, अब दोनों जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी, कौन सी हो रही होगी वो डिपेंड करेगी ये कंडीशन। ठीक है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी किसकी बेस के ऊपर, इस कंडीशन की बेस के ऊपर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी। याद रखें, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोई एक होगी। ठीक है। तो उसके बाद मेरा क्या होगा, इन दोनों को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ कनेक्टर के थ्रू, तो उसके बाद मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम पहले एंट्री हुई थी उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है मेरे पास। कंट्रोल सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है।
अच्छा, इसमें ये है कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको एक्सेप्ट और इसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसको क्या कर लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सिंपल से अगर बात करें, सिंपल सा प्रोग्राम हम लेते हैं, जैसे सपोज़ के कंडीशन हमारे पास है जी, अगर बच्चे के मार्क्स जो हैं, बच्चे के मार्क्स हैं वो मार्क्स ग्रेटर देन 33 से, तो वो बच्चा क्या है, वो बच्चा है पास। अगर मार्क्स जो हैं, मार्क्स इज़ लेस दैन 33, तो बच्चा क्या है, वो है फेल। तो ये कंडीशन है, ठीक है। वो सारे बच्चे पास हो जाएंगे जिनके मार्क्स 33 से ज़्यादा होंगे, वो पास हो जाएंगे। जिनके मार्क्स 33 से कम है वो क्या हो जाएंगे, फेल। तो यही कंडीशन यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर दूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि कंडीशन मेरी क्या है, मेरी कंडीशन है मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 33, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज़ कि अब ज़ाहिर बात है, मार्क्स क्या है, मार्क्स एक ऐसी चीज़ है कि एक इंसान आता है आपके पास, एक स्टूडेंट आता है आपके पास, वो अपने मार्क्स आपको बताएगा, ठीक। उसके मार्क्स, सपोज मैं कहता हूँ उसके मार्क्स हैं जी, उसके मार्क्स हैं मेरे पास, उसके मार्क्स है 45, ठीक है। उसके मार्क्स कितने हैं, 45। अब कंडीशन देखें, कंडीशन क्या है, कंडीशन है मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 33। तो देखें मार्क्स क्या हैं, 45 है ना, तो यहाँ पे मार्क्स की जगह 45 लिख सकते हैं हम लोग, मार्क्स की जगह 45 लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वही काम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट मैंने मार्क्स की क्या की है, वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू एंटर की है, 45 इज़ ग्रेटर दैन 33। तो देखें 45 इज़ ग्रेटर दैन 33, तो ये ट्रू है ना, तो 45 बड़ा होता है 33 से, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने कहा था ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने कहा था कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो मार्क्स 33 से अबव होंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी कि इस तरह वो कंपाइलर जो है कंट्रोल आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन सपोज कि एक बच्चा आपके पास आया है, एक बच्चा आपके पास आया है, एक एक स्टूडेंट आपके पास आया है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज़ के मार्क्स उसके हैं, उसके मार्क्स आए हैं 25 आए हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि अगर मार्क्स 45 हैं देन क्या होगा, उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब मार्क्स अगर 25 हैं तो क्या होगा। अब ये कंडीशन सारी बात है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है मार्क्स। अब ये मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें तो मार्क्स क्या है हमारे 25। अब 25 जो है अगर देखा जाए 25 इज़ ग्रेटर दैन 33, यही चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, जस्ट मार्क्स की वैल्यू पुट की है, 25 इज़ ग्रेटर दैन 33, तो ये वही है। अभी देखें 25 क्या 33 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये चीज़ गलत है ना। वो कह रहा है 25 इज़ ग्रेटर दैन 33, लेकिन ये तो गलत है। जब गलत है यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फॉल्स होने की कंडीशन की बेस के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है फेल, ठीक है, फेल हो जाएगा। तो फेल होने के बाद प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो देखें ये जो सारा काम हुआ है, यहाँ तो मेरी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही है पास वाली, या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो रही है फेल वाली। तो किसकी बेस के ऊपर ये दोनों में से कोई एक आपकी जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, कंडीशन की बेस के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंडीशन को कैसे आपने वेरीफाई करना होता है, मार्क्स की अगर वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू अगर वो 33 से ज़्यादा होगी तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर कंडीशन जैसे 25 हमने पुट किया था, 25 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 33, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है 25 इज़ ग्रेटर दैन 33, लेकिन ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग होने की बेस के ऊपर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये हमारे पास स्टेटमेंट 2 कोई भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने फेल पास वाली ली है, अब कोई भी ले सकते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा लेक्चर था इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर का, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का। हमने इसका फ्लो चार्ट समझा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसका छोटा सा प्रोग्राम समझेंगे, उसके बाद कुछ और इसके प्रोग्राम समझेंगे ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।